नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव के कुंडली के खान नंबर 7 के बारे में। खान नंबर 7 जहां कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि तुला राशि आती है और इस घर के मालिक शुक्रदेव कहे गए हैं। शुक्रदेव अपने घर में, गृहस्थी के घर में, जब शुक्रदेव गृहस्थी के कारक खुद आके बैठेंगे निश्चित तौर पर बड़ा शुभ प्रभाव देंगे, पर कुछ कंडीशन में अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम शुक्रदेव के कुंडली के लगन भाव से लेकर आपका 6th हाउस, इन 6 घरों में शुक्रदेव किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं और रेड बुक के अकॉर्डिंग क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी बताई गई है, उन सब बातों के बारे में बात की थी। शुक्रदेव का कुंडली में ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शुक्रदेव हमारा ग्रस्त जीवन है, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ संबंध, और साथ ही शुक्रदेव को माता लक्ष्मी कहा गया है, यानी कि धन के बारे में अगर आपने कुंडली के अंदर देखना है तो शुक्रदेव को ठीक रखना बहुत जरूरी होगा। शुक्रदेव खान नंबर 2, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2nd हाउस किसका है, आपका धन का, वहां पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है, तो इसके मालिक हैं। और साथ ही 7वें घर, क्योंकि 12 राशियों में 2 नंबर और 7 नंबर वृषभ और तुला, इनके स्वामी शुक्रदेव को कहा गया है। साथ ही 12 नंबर की राशि मीन राशि में शुक्रदेव को उच्च का माना गया है। तो इन राशियों में शुक्रदेव निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फल देते हैं, पर कुछ कंडीशन में अशुभ फल भी देते हैं, उसकी बात करेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं रखते पर चीजों को समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली को एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो स्टार्टिंग की वीडियो में जाके वहां सभी बेसिक जानकारी शेयर की गई है कि राशियां कितनी हैं और उनके मालिक कौन हैं, ग्रहों के आपसी संबंध, मित्रता, शत्रुता, किस घर में ग्रह उच्च का फल देंगे, कहाँ नीच का देंगे, हाउसेस, कुंडली के 12 ही घर किन किन चीजों के कारक हैं, यानी कुंडली के 12 घरों से किन चीजों को देखा जाता है। साथ ही आपका ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे दृष्टि जो है वो लाल किताब के बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे पहले घर कौन से हैं, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, और बाद के घर कहलाते हैं 7th हाउस, 8th हाउस से लेकर 12th हाउस तक। पहले के घरों के अंदर बैठे ग्रह बाद के घरों में बैठे ग्रह पे अपनी दृष्टि डालते हैं। ये दृष्टि के टॉपिक मैंने आपको डिटेल में क्लियर किया हुआ है। साथ ही मसनवी प्लानेट, अब मसनवी प्लानेट का पिछले 3-4 वीडियो से लगातार जिक्र कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप अपनी कुंडली के अंदर अगर देखेंगे, जो आपके पास कुंडली होती है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस होती है, और उसमें आप देखेंगे कि शुक्र आपका उच्च का है, पर जीवन बहुत सामान्य सा है। देखिए, कुंडली के अंदर अगर शुक्र अपने घर का होगा या उच्च का होगा, ऐसी कंडीशन में शुभ हालात में होगा, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है। दुनिया के सारे ऐशो आराम ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी बहुत खूबसूरत, ससुराल बहुत पैसे वाली। तो ये सारी कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही हैं और आपके शुक्र स्वराशि के हैं, यानी कि अपनी राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, तो यानी कि शुक्र ठीक कंडीशन में है। पर ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही हैं और आप देख रहे हैं कि शुक्र जो है आपका अच्छे घर में बैठे हैं। अब उसके पीछे का कारण क्या है? शुक्र उच्च के हैं, आप खुश हो रहे हैं कि हमारे शुक्र तो उच्च के हैं, पर जो उच्च के शुक्र के लिए लिखा गया है ऐसा कुछ जीवन में मिला नहीं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? मसनवी प्लानेट, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, राहु केतु, मसनवी प्लानेट का जो अलग से वीडियो है वहां पे 9 के 9 प्लानेट के मसनवी प्लानेट को बताया गया है। इसको देखना है आपने। अब शुक्र 7th हाउस में है, अपने ही घर में बैठे हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से या 7 नंबर की राशि आती है, तो लाल किताब के हिसाब से हमने शुक्रदेव को 7th हाउस यहाँ पे बैठ चेक करना है। आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी राशि के इस हाउस में हो, चाहे यहाँ 5 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, कुछ भी हो 1 से 12 से, आपने शुक्रदेव को 7th हाउस में कंसिडर करना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब वहां पे शुक्र बैठे हैं और उनके फल नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर राहु केतु को कुंडली में चेक करना पड़ेगा। राहु केतु अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो शुक्र जो है निश्चित तौर पर यहाँ 7वें घर में बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे और दुनिया के सारे ऐशो आराम, सुख, पत्नी का सुख, आपका ग्रह जीवन का सुख, सब कुछ बहुत अच्छी श्रेणी का होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुख क्या है जल्दी से पता ही नहीं होगा। 80-90 साल उम्र तक ये सारे सुख उसे प्राप्त होंगे, धन दौलत की कमी नहीं होगी। पर अगर अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तब आपने क्या करना है?
आप शुक्र 7th हाउस की रेमेडी ढूंढेंगे या शुक्र को ठीक रखने की रेमेडी ढूंढते रहेंगे यूट्यूब पे कि शुक्र को कैसे ठीक रखा जाए। पर आपने शुक्र के फल को ठीक रखने के लिए यहाँ पे करना क्या है, कुंडली में शुक्र कहीं भी हो, सबसे पहले आपने अपनी वाइफ का मान सम्मान करना है, पत्नी का मान सम्मान करना है। दूसरा, आपने अपने और वाइफ को दोनों को चाहिए कि वो आपका तरीके से रहें। तरीके से मतलब बढ़िया कपड़े पहने, प्रेस करे कपड़े पहने और परफ्यूम वगैरह लगा के, आपका अच्छे से क्रीम वगैरह लगा के, यानी कि बिल्कुल टिप टॉप जितना रहेंगे उतना शुक्र का फल ठीक होता चला जाएगा। और जो लोग जीवन में बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं कि जो पहन लिया ठीक है, जो मिल गया ठीक है, तो कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो अशुभ हालत में होते हैं, तभी व्यक्ति के अंदर इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है उन्हें हर चीज में एक चॉइस चाहिए होती है, ये नहीं पहनना, इसकी मैचिंग देखनी है, डियो ये नहीं लगाना, परफ्यूम ये लगाना है, हर चीज में एक चॉइस रखेंगे और बड़ा टिप टॉप रहेंगे, चाहे घर में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे शुक्र को ठीक रखने के लिए आपको राहु केतु को ठीक रखना पड़ेगा। कुंडली में राहु केतु अगर खराब है तो उन्हें कैसे ठीक रखा जाए, आपको उनकी रेमेडी करनी है। आप अगर उनकी रेमेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शुक्र के फल जो है ठीक होते चले जाएंगे। और शुक्र के फल जो बताए गए हैं उस हाउस में जहां भी शुक्र बैठे हैं, तो उन फलों में आपका शुभ फलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विधि ने आपका 1 मंथ कह लीजिए, अगर आप रेमेडी स्टार्ट करते हैं उसकी विधि में 1 मंथ ही आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडी है वो अपने आप में एक रामबाण रेमेडी है, निश्चित तौर पर काम करती है, पर उन रेमेडीज को हमें प्रॉपर समझना और करना आना चाहिए। ये रेमेडी कैसे करनी है और किस प्लैनेट की कौन सी रेमेडी करनी है। जैसे शुक्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें राहु केतु को देखना है। ये नहीं खाली शुक्र की रेमेडी करते रहे, राहु केतु खराब है तो उस रेमेडी से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि शुक्र की रेमेडी क्या है, गाय को आपने हरा चारा खिलाना है। आप हरा चारा खिलाने हैं तो निश्चित तौर पे शुक्र का फल ठीक होना शुरू हो जाएगा। पर आपको 100% रिजल्ट लेने के लिए साथ में शुक्र की रेमेडी के साथ साथ जो उनके मसनूही प्लैनेट है राहु केतु, उसकी रेमेडी आप स्टार्ट कर दीजिए। अब केतु की क्या है, काले सफेद रंग का कुत्ता जो है उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। जब भी कहीं मिले उसे आपने कुछ ना कुछ खाने को देना है, चाहे दिन में 1 बार 2 बार। तो ऐसा करने से केतु ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा। धर्म स्थान में आप काले सफेद रंग का ब्लैंकेट दे सकते हैं। राहु के लिए क्या करना है, आपने प्योर ब्लैक डॉग जो होता है, देखिए काले सफेद रंग का कुत्ता केतु है, कुत्ता वैसे किसी भी श्रेणी का हो केतु ही उसका कारक है, पर जो प्योर ब्लैक डॉग होता है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई स्पॉट ना हो, टोटल ब्लैक हो, वो साक्षात राहु है। तो उसकी सेवा करते हैं, ये पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। व्यापार नहीं करना, उनकी सेवा करनी है, तो निश्चित तौर पर आपके राहु केतु ठीक होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही राहु के कुंडली के 12 हाउसेज में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रेमेडी बताई गई है। राहु का जो टॉपिक आएगा तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि हर प्लैनेट की कर रहे हैं। तो वहां पे आपने चीजों को, जब ये 9 के 9 प्लैनेट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अपनी नोटबुक के अंदर आपकी कुंडली के प्लैनेट को चेक करना है, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है और उसके शुभ और अशुभ प्रभाव यहाँ बताए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कि वो शुभ है या अशुभ है। फिर नोट करना है कि ये प्लैनेट हमारा शुभ है। उसके बाद 9 के 9 प्लैनेट का जब रिजल्ट निकाल लेंगे, इसके अलावा ग्रामर के जो और रूल बताए जाएंगे उनको अप्लाई कर देंगे, तब एग्जैक्टली आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से ग्रह हमारी कुंडली के शुभ है और अशुभ है और क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई जा रही है। जब उनका पालन करेंगे निश्चित तौर पे गारंटी के साथ आप अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे, आ रही समस्या को ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र देव 7th की बात करते हैं। 7वें घर में शुक्र के लिए कहा गया है कि अकेला शुक्र अपने लिए काफी शुभ असर देगा। अकेला शुक्र को यहाँ पे काफी शुभ माना है। शुक्र के साथ कोई ग्रह हो तो शुक्र का स्वभाव उसी ग्रह जैसा हो जाता है। अगर इसके साथ कोई प्लैनेट बैठा हो तो यहाँ पर इसका जो स्वभाव है वो उसी ग्रह जैसा हो जाता है। शुक्र साथ का समय व्यक्ति की कमाई अपनी जद्दी घर से दूर या यात्राओं से करना शुभ रहेगा। 7वें घर में शुक्र अगर शुभ हालात में है तो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जद्दी घर यानी कि जहां पे वो पैदा हुआ है उस स्थान से दूर जाके या तो उसी देश में या विदेश जाकर विदेश यात्रा की ज्यादा योग बनते हैं। तो यहाँ पर विदेश जाकर कमाई करने के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो यात्राओं से काफी लाभ कमाता है।
और यहाँ पर 7th हाउस में शुक्र होगा तो शुक्र संबंधी कार्य या शुक्र के जो काम हैं जो बताए गए हैं, जो शुक्र का फर्स्ट हाउस का वीडियो बनाया था तो वहां पे हमने बताया था कि शुक्र जो है किन चीजों के कारक हैं, उनसे संबंधित कार्य अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र 7 वाले की पत्नी स्वभाव से अच्छी और खूबसूरत होगी। शुक्र अगर यहाँ पे शुभ हालात में है तो ऐसे में उसका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा। लड़की की कुंडली के अंदर आपका लड़का और लड़की कुंडली में लड़की। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रेड बुक के अंदर अगर जिसकी भी हम कुंडली देख रहे हैं उसके अगर शुक्र माने लड़की कुंडली में शुक्र की बात करते हैं तो वहां पे बात की जाएगी उसके हस्बैंड के बारे में, और अगर लड़के की कुंडली में हम शुक्र देख रहे हैं तो वहां बात की जाएगी उसकी वाइफ के बारे में। जबकि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कुंडली को देखते हैं तो वहां पर लड़के की कुंडली में शुक्र को कंसिडर किया जाता है पत्नी के लिए, और लड़की कुंडली में बृहस्पति को कंसिडर किया जाता है हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पत्नी ऐसी होगी तो वहां पे अगर लड़की कुंडली है तो वहां पे आप पति को रख के उस चीज को समझ सकते हैं। बृहस्पति सोया हुआ हो, अब कुंडली के अंदर बृहस्पति कहीं भी हो अगर सोया हुआ है, सोए हुए ग्रह से मतलब यह है, ये ग्रामर का टॉपिक है, और जब हमने स्टार्टिंग की वीडियो में ग्रामर के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कुछ उन्हें भी किया था, बाकी टॉपिक हम आने वाली वीडियो में करेंगे, तो उसमें बताया था कि सोए हुए ग्रह कौन से होते हैं। सोए हुए ग्रह वो होते हैं जब उनकी दृष्टि में, जैसे फर्स्ट हाउस की दृष्टि कहा जाती है 7th हाउस पे, 4th हाउस की आपका 10th हाउस पे, सेकंड हाउस की आपका जाती है 6th हाउस पे, 8th हाउस की सेकंड हाउस पे, 3rd हाउस की आपका 11th और 9 पे, 5 की आपका 9 पे, 6th हाउस की 12th हाउस पे। तो दृष्टि के टॉपिक में यहाँ पे ये डिटेल में क्लियर किया हुआ है, वहां जाके प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। अब सपोज बृहस्पति अगर आपका 4th हाउस में है और 10th हाउस खाली है तो बृहस्पति सोया हुआ है। बृहस्पति अगर 6th हाउस में है, 12th हाउस खाली है तो बृहस्पति सोया हुआ है। बृहस्पति 8th हाउस में है, 2nd हाउस खाली है तो बृहस्पति सोया हुआ है। बृहस्पति आपका 3rd हाउस में है, 11 और 9 खाली है तो बृहस्पति सोया हुआ है। 5th में है, 9 खाली है तो बृहस्पति सोया हुआ है। तो बृहस्पति अगर सोया हुआ है शुक्र 7 के समय, तब क्या लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति परदेश से वापस जरूर आएगा और उसकी मौत अपनी जद्दी घर पर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र 7 के लिए बताया है कि ऐसा व्यक्ति विदेश से जाके सेट भी हो सकता है और वहां जाके पैसा कमाएगा। पर अगर बृहस्पति की दृष्टि में कोई ग्रह नहीं है, वो सामने वाला घर खाली है, तो यहाँ बृहस्पति सोया हुआ है, तो वो चाहे सारी उम्र वहां रहे पर अपने अंतिम समय पर अपने घर वापस जरूर आएगा और उसकी मृत्यु अपने घर पर ही होगी। खाना नंबर 1, 7, 9, 11 में शत्रु। अब खाना नंबर 1, 7, 9, 11 इन 4 हाउसेज में अगर शुक्र के शत्रु सूर्य, राहु, चंद्र इनमें से बैठा है कोई, तब क्या है, माया दौलत सब बढ़ती और शुक्र का फल उम्दा होगा। जब शुक्र का फल उम्दा होगा तो माया दौलत तो बढ़ती होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी। तो बहुत अच्छी कंडीशन है अगर 1, 7, 9, 11 में इनके शत्रु ग्रह बैठे हुए हों। खाना नंबर 1, 7, अब इन घरों में 1, 7, 9, 11 में इनके अगर दोस्त ग्रह हों, दोस्त ग्रह कौन से हैं, बुध, शनि और केतु, ये इनके मित्र ग्रह हैं, तब शुक्र का फल इनकी कंडीशन के हिसाब से होगा। इस चीज से अर्थ यह है कि 1, 7, 9, 11 में जब इनके मित्र ग्रह बैठे होंगे शुक्र के, तब शुक्र का फल इनकी कंडीशन के हिसाब से होगा। यानी कि माने 9th हाउस के अंदर अगर बुध है या आपका शनि है या केतु या कोई भी है, या वो 11th में है या 1st हाउस में है, तो जब ये यहाँ बैठे होंगे तो उनके शुभ और अशुभ प्रभाव की हम बात करेंगे। तो वहां पे अगर वो शुभ हालात में है तो शुक्र का फल शुभ होगा, अगर वो अशुभ हालात में है तो यहाँ पे शुक्र का फल मंदा होगा। शनि 9 या 11, अब शुक्र 7 के समय शनि 9th हाउस में या 11th हाउस में हो, तब क्या लिखा है, कारोबार बरकत देंगे, यानी कि ऐसे में शुक्र का फल काफी शुभ होगा। बुध 4, 6, 2 में नेक, बुध जो है 4th हाउस में 4, 6, 2, 4, 6, 2 इन हाउसेस में अगर बुध जो है अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि हम कुंडली के अंदर हर प्लैनेट की बात कर रहे हैं कि कोई भी ग्रह किसी भी घर के अंदर बैठकर खराब भी हो सकता है, अशुभ हालत भी हो सकता है और शुभ हालत भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ डिटेल में हम बता रहे हैं। अब शुक्र 7th हाउस के अंदर जनरली बहुत शुभ कहा गया है, पर
अभी इसकी अशुभ हालत की बात करेंगे। तो इसी तरह बुध सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस में बैठा हो और शुभ हालत में हो, तब शादी के दिन ऐसे व्यक्ति के शादी के दिन से बुध और शुक्र दोनों के शुभ असर देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये शुभ असर जो है शादी के दिन से 37 साल तक देखने को जरूर मिलेंगे, यानी कि इनके शुभ असर मिलेंगे। तो ऐसे में शादी के बाद जीवन में उसका भाग्योदय होगा और जीवन में वो तरक्की करता चला जाएगा। शुक्र नेक हो। अब शुक्र नेक से मतलब यह है कि शुक्र जब 7th हाउस में हो तो इस पे किसी बुरे ग्रह का कोई प्रभाव न पड़ रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर कोई भी ऐसा ग्रह ना हो जो शुक्र पे बैड इफेक्ट डाले, यानी कि शत्रु ग्रह ना हो। तो ऐसी कंडीशन में ब्याह, शादी व शुक्र से संबंधित कारोबार उत्तम फल देंगे। ऐसे में शादी के बाद उसका भाग्योदय होगा और शुक्र से संबंधित कार्य, इन चीजों के वो कारक हैं जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, खुशबूदार चीजें, परफ्यूम वगैरह, लग्जरियस आइटम, इनके काम उसे बड़ा शुभ फल देंगे। अब अगर शुक्र 7th हाउस में है तो यहाँ पर शुक्र जो है वो सभी चीजों के कारक रह गए हैं, क्योंकि पूरा घर परिवार है। तो परिवार के अंदर औलाद का फैसला केतु की हालत में होगा, क्योंकि केतु क्या है, इसके मसूनी प्लैनेट। तो केतु अगर अच्छी कंडीशन में है तो शुक्र का फल भी नेक रहेगा, विदेश से लाभ होगा, क्योंकि केतु जो है विदेश को भी बताते हैं और शुक्र के मसूनी प्लैनेट हैं। तो केतु अगर अच्छी कंडीशन में है तो औलाद का फल शुभ होगा। शनि अच्छी कंडीशन में है, इनके मित्र ग्रह हैं। शुक्र जब कुंडली के अंदर कहीं भी हो, शनि अगर अच्छी हालात में हो तो शुक्र का फल अमूमन शुभ ही होता है। तो शनि अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो गृहस्थी का सुख जो है वो उत्तम श्रेणी का होगा। राहु अच्छी कंडीशन में है तो माली हालत राहु से देखी जाएगी। राहु अगर खराब है तो शुक्र अच्छी कंडीशन में होते हुए ऐसे व्यक्ति की माली हालत खराब ही होगी। बुध जो है परिवार, कबीला, यानी कि परिवार की स्थिति बुध से देखी जाएगी। शुक्र साथ के समय बुध अगर अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार अच्छी हालत में होगा। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन थी शुभ हालात के बारे में। अब बात करते हैं अशुभ हालात के बारे में। अब अशुभ हालात में पहला पॉइंट है शुक्र बृहस्पति का संबंध हो या बृहस्पति मंदा हो। अब शुक्र बृहस्पति का संबंध कैसे होगा? बृहस्पति शुक्र के साथ 7th हाउस में हो या बृहस्पति आपका फर्स्ट हाउस में हो, तो वहां फर्स्ट हाउस से दृष्टि डालेंगे आपका 7th हाउस पे, तो यहाँ पर शुक्र बृहस्पति का संबंध हो जाएगा। या बृहस्पति मंदा हो या कुंडली के अंदर बृहस्पति 12th हाउसेस के अंदर कहीं भी हो पर मंदा हो। अब बृहस्पति मंदे को आपने चेक कैसे करना है, क्योंकि अभी तक हम कुंडली के अंदर 12 ही भाव में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने इनमें से किसी भी ग्रह को अगर आपने अपनी कुंडली में चेक करना है तो वो ग्रह, जैसे बृहस्पति की बात कर रही है कि बृहस्पति अगर मंदा हो, बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत। बृहस्पति जो है कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति हमारी किस्मत है। कुंडली में किस्मत का ठीक रहना जरूरी है। तो बृहस्पति को एनालाइज कैसे करना है और उसे ठीक कैसे करना है, तो उसके लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस भी घर में हो 12 हाउसेस में से आपने उस हाउस के वीडियो को और साथ ही फर्स्ट हाउस का वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस की वीडियो से आपको बृहस्पति सामान्यतः कुंडली के 12 ही घरों में किन घरों में अच्छे हैं और किन घरों में खराब हैं, साथ ही किन की चीजों के कारक हैं उन्हें समझना है। उसके बाद आपका बृहस्पति अगर 10th हाउस में है, 12th हाउस में है या किसी भी घर में है, तो वहां पर उस वीडियो में जाके शुभ और अशुभ हालात को चेक करना है और वहां क्या प्रिकॉशनल रेमेडी बताई गई है उसे समझ के बृहस्पति को ठीक रखना है। तो यहाँ पर कुंडली के 12 ही घरों में बृहस्पति कहीं बैठा हो, अगर मंदी हालत में हो या फर्स्ट हाउस में 7th हाउस में हो, ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है, दुनियावी लेन देन या व्यवसाय मंदा होगा, औलाद में विघन। अब ऐसी कंडीशन में दुनियावी लेन देन यानी कि व्यापार के अंदर ऐसे में लाभ नहीं होगा, हानि होगी। और औलाद में विघन क्यों होगा? जब कुंडली के अंदर बृहस्पति मंदा होगा। अब एक चीज को समझिए कि यहां पर शुक्र का फल खराब होगा। शुक्र के मसनी प्लैनेट कौन है? राहु, केतु। तो केतु पे इफेक्ट यहां आएगा। दूसरा, बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुंडली के अंदर आपको एक रूल बता देता हूं कि अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो केतु का फल जल्दी से खराब नहीं होगा, केतु का फल अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु को बृहस्पति का चेला कहा गया है रेड बुक में। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है
तो केतु कुंडली में कहीं भी है तो उसका असर आपको मंदा ही देखने मिलेगा। इसी तरह राहु को अगर आपने चेक करना है तो बुध की कंडीशन को चेक करना होगा। बुध अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग अच्छी पोजीशन में है तो निश्चित तौर पर राहु जो है अशुभ फल नहीं देंगे, उसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका बृहस्पति अगर मंदा होगा तो औलाद विघन, क्योंकि केतु के फल खराब होंगे। तो केतु क्या है, औलाद का कारक, तो यहाँ पर स्पेशली लड़का, तो यहाँ पर औलाद विघन कहा गया है। वर्ष फल में शुक्र के दुश्मन चंद्र राहु नंबर 1 में और नंबर 3 में मंदा हो। अब आपके लगन कुंडली के प्लैनेट जो हैं हर साल वर्षफल से के अंदर मूव करते हैं, यानी कि वो अलग अलग हाउसेज में आते हैं। शुक्र 7th हाउस में अगर आपके लगन कुंडली बैठा है, जब हम वर्षफल बनाएंगे तो वर्षफल बनाने का एक अलग से चार्ट है, नियम है। वर्षफल का जो टॉपिक आएगा तो उसमें बहुत आपको इजीली समझाया जाएगा कि कैसे आप 2 मिनट के अंदर अपना वर्षफल तैयार कर सकते हैं। ये उस वर्षफल को तैयार करने के बाद आपने इसी तरह उस वर्षफल में चेक करना है कि कौन से प्लैनेट आपके खराब या अच्छे हैं। वर्षफल आपकी जन्म तिथि से शुरू होकर अगले जन्मदिन तक का जो समय है वो वर्षफल है। ये साल आपका किस तरह का बीतेगा, इस साल किसी तरह के कोई अशुभ योग तो नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का नुकसान या एक्सीडेंट का कोई योग तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति है, क्योंकि कोई भी योग जो है वो लगन कुंडली से देखे जाते हैं, वर्षफल बताता है उन चीजों को कब घटित होंगी, आपकी शादी कब होगी, उसके लिए आपको वर्षफल और साथ ही घरों की महादशा, इन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। इनका एक समय है, टाइम चार्ट है। बेसिकली जब हम सब चीजों को कर लेंगे तब फिर हम रेगुलर बेसिस पर कुंडली को एनालाइज करना सीखेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली जो हमारे पास घर में है उसमें ग्रह कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, और लाल किताब की कुंडली के अंदर उसे कन्वर्ट करेंगे उस कुंडली को, तब किस तरह से उनके फलों को एनालाइज करना है, किस तरह से रूल अप्लाई करने हैं, किस तरह से उनकी टाइमिंग निकालनी है, सब चीजों को बिल्कुल एग्जैक्टली तरीके से कराया जाएगा। तो आपको एक एक चीज परफेक्टली समझ में आ जाएगी और आप चीजों को बहुत इजीली एनालाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पर वर्ष फल में शुक्र के दुश्मन फर्स्ट हाउस में आ जाए, पहले घर में आ जाए चंद्रमा और राहु, कुंडली में कहीं भी लगन चार्ट में, पर वर्ष फल में अगर लगन में आ जाए और उस वर्ष फल में तीसरा घर थर्ड हाउस जो है वो मंदा हो। थर्ड हाउस का मंदा होगा जब तीसरे घर के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठा हो वो अशुभ हालात में होगा। जैसे शुक्र यहाँ पे अगर अशुभ हालात में है तो ये हाउस क्या है, मंदा कहा जाएगा। इसी तरह थर्ड हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठा हो अगर वो अशुभ हालात में है तो यहाँ पर थर्ड हाउस मंदा कहा जाएगा। यहाँ पर अगर तीसरा घर मंदी स्थिति में हो उस साल वर्षफल में, और लगन के अंदर चंद्र राहु आ जाए, चंद्र राहु में से कोई भी आ जाए, तब 4, 16, 28, 40 इन सालों में ये जो साल लिखे गए हैं 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100 और 114, इन सालों में वर्षफल के अंदर चंद्र राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में आएंगे और थर्ड हाउस जो है वो आपका अगर उस साल मंदा है तब ये स्थिति देखने मिलेगी। तो इसमें कहा गया है कि धन हानि के योग बनेंगे, चोरी के वाकयात हो सकते हैं घर में या व्यापार में, और धन हानि यानी कि धन का नुकसान उस साल देखने को अवश्य मिलेगा। चंद्र 1 में, अब अकेले चंद्र अगर फर्स्ट हाउस में है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब कुंडली के अंदर शुक्र 7 में और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, चंद्रमा जो है यहां से दृष्टि डालेगा, फर्स्ट हाउस का जो ग्रह है वो 7th हाउस में दृष्टि डालता है, पर 7th का फर्स्ट हाउस में नहीं, ये लाल किताब का दृष्टि के टॉपिक में क्लियर किया हुआ है। अब चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में होंगे तो यहाँ पर चंद्रमा क्या है, शुक्र के शत्रु। अब शत्रु की दृष्टि जब शुक्र पे आएगी, ऐसे में शुक्र का फल बुरी तरह बर्बाद होगा, शुक्र का फल मंदा होगा और किस्मत को भी बर्बाद ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माता लक्ष्मी जब धन की स्थिति खराब हो जाएगी तो किस्मत पे भी इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। सूरज 4, अब शुक्र 7 के समय सूर्य 4th हाउस, चंद्रमा फर्स्ट हाउस और शुक्र के साथ शनि बैठ जाए। इस चीज को बड़े ध्यान समझिए, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, 4th हाउस में सूर्य और 7th हाउस में शुक्र के साथ शनि बैठ जाए, ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा खराब योग बन जाएगा, शुक्र बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और यहां पर ऐसे में व्यवसाय की स्थिति बिल्कुल जीरो, क्योंकि हमने ग्रामर के एक टॉपिक में बताया था कि आधी अंधी कुंडली का एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर बताया था
कि आपका अगर सूर्य 4th हाउस में हो और शनि 7th हाउस में हो, ऐसे में वो कुंडली आधी अंधी कुंडली कही जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और यहाँ पे वहां पे रेमेडी बताई गई थी किस तरह से उस चीज को ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का फल पूरी तरह खराब हो जाएगा और उस खराब सूर्य का इफेक्ट 10th हाउस पे जाएगा। 10th हाउस क्या है? हमारे कैरियर का, हमारे कारोबार का, हमारे नौकरी का। अब 10th हाउस का फल जब खराब हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर परेशान रहेगा, कभी उसका काम धंधा सेट नहीं हो पाएगा, जो भी काम करेगा उसमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या वो आप ग्रामर में जाके समझ लीजिएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर शनि 7th हाउस में शुक्र के साथ हो, 1st हाउस में चंद्रमा और 4th हाउस में सूर्य हो, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति नामर्द होगा, क्योंकि शुक्र का फल बुरी तरह खराब हो चुका होगा। अब मर्द ख्वा औरत, चाहे मर्द हो या औरत, ख्वा माने चाहे औरत, खस्सी खुसरा सांड, यानी कि ऐसे औरत या मर्द में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होगी, उनमें कोई ना कोई नुक्स जरूर होगा, नामर्द बांझ होवे। इसी कारण ऐसा व्यक्ति दुनियावी छोड़ो कि वैराग के विचारों से घिरा रहेगा। ऐसे व्यक्ति हमेशा इस तरह के मन में उसके विचार रहेंगे, अंदर से परेशान रहेगा और दुनिया छोड़ो यानी कि एक वैराग की भावना उसके मन में उत्पन्न हो जाएगी। नंबर 8 में सूर्य या बुध। अब 8वें घर के अंदर सूर्य या बुध शुक्र साथ के समय, तब शुक्र में नंबर 8 के ग्रह दोनों का मंदा असर होगा। अब यहां पर शुक्र का फल भी बर्बाद होगा और नंबर 8 में अगर सूर्य बैठा तो सूर्य का और बुध बैठा तो बुध का, दोनों ग्रह का फल मंदा होगा, बर्बाद होगा। क्या कहा गया है? औरत पर औरत मरे। ऐसे में शुक्र का फल इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि यहाँ पर औरत पे औरत मरे, यानी कि उसकी औरत की मृत्यु हो सकती है और या बहुत ज्यादा मंदी से देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ये स्थिति विशेषकर कब देखने को मिलेगी? जब जिसके ये कंडीशन बैठ रही हो वो अपने घर की छत में कोई इसी तरह का रोशनदान बना ले कि वहां से आसमान से रोशनी घर के अंदर आए। ऐसे में यहाँ पर ये फल निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव देगा और ऐसे में उसका ग्रस्त जीवन, उसकी पत्नी, शुक्र का फल पूरी तरह बर्बाद होगा। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी तरह का रोशनदान बनाए तो उसे तुरंत बंद करवा दें। राहु 8। अब राहु अगर 8वें घर में है तब क्या है? औरत का मंदा हाल ता उम्र, यानी कि पूरी उम्र औरत जो है उसकी खराब स्थिति रहेगी, सेहतमंदी रहेगी, परेशान रहेगी, दुखिया रहेगी। अब यहाँ पर ता उम्र जो है क्या परहेज बताया गया है? काला नीला रंग का कपड़ा पहनना गैर मुबारक होगा। यहाँ पे टेवे वाले की पति या पत्नी जिसकी भी कुंडली में है उसके लाइफ पार्टनर को काले और नीले रंग का कपड़ा पूरी जिंदगी तांवर नहीं पहनना है। पहनेंगे तो यहाँ पर शुक्र का फल बहुत ज्यादा मंदा होगा, क्योंकि राहु यहाँ पे बलवान हो जाएगा और शुक्र का फल खराब करेगा और ये दोनों आपस में शत्रु। राहु साथ या साथी या मंदा हो। राहु अगर शुक्र के साथ हो या साथी हो या कुंडली के 12 हाउसेज में कहीं भी मंदा हो। अब राहु जनरली जो है आपका अच्छा कहां बताया गया है? 3rd हाउस और 6th हाउस। अदरवाइज बाकी सब घरों में राहु कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की परेशानियां देता है। तो राहु कुंडली के अंदर अगर खराब स्थिति में है, और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शुक्र का फल शुभ और अशुभ देखने के लिए सबसे पहले आपको राहु केतु की कंडीशन को कंसीडर करना होगा। कुंडली में राहु केतु अच्छे हैं तो शुक्र का फल आपको जनरली शुभ देखने को ही मिलेगा। अगर ये खराब है तो शुक्र कितने भी उच्च के और अपने घर में बैठे हो, इनका फल खराब देखने को मिलेगा। अब राहु अगर कुंडली में कहीं मंदा हो या शुक्र के साथ हो, शुक्र के साथ है तब ऐसी कंडीशन में ये शुक्र के फल को बर्बाद कर देगा, क्योंकि इसका शत्रु है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव देता है शुक्र पे। और कुंडली में कहीं मंदा है तब भी ये शुक्र के फल को खराब करेगा, क्योंकि ये मसनी प्लानेट है। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र हर तरह से मंदा, यानी कि गृहस्थ जीवन, पत्नी से संबंधित जो है सुखों में कमी, शनि के कारोबार मंदे, ऐसे व्यक्ति को शनि से संबंधित कारोबार, मशीनरी, लकड़ी इत्यादि के कारोबार, लोहा वगैरह के काम नहीं कर रहे हैं। मंदी हालत में जब शुक्र मंदा होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है वो आपका बाहर औरतों पे बिना बात खूब पैसा खर्च करता देखने को मिलेगा और ये उसकी बर्बादी का कारण होंगे। नंबर 1 खाली। अब नंबर 1 अगर खाली है तो शुक्र यहाँ पर सोया हुआ नहीं होगा और यहाँ पर शुक्र जो है अच्छी कंडीशन में होगा, यानी कि उसका फल उत्तम होगा। पर
पराई स्त्री से लगन, ऐसा व्यक्ति अगर बाहरी किसी तरह के ताल्लुकात रखता है तो यहाँ पर वो उसकी बर्बादी का कारण बनेंगे। शुक्र का फल खराब होना शुरू हो जाएगा और धन दौलत की हानि और ग्रस्त जीवन खराब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज का प्रिकॉशन बताई गई है, उसे अपने कैरेक्टर को ठीक रखना है, तभी वो शुक्र के यहाँ पे सुफल प्राप्त कर सकता है। नंबर 4 मंदा। अगर नंबर 4 मंदा है, मंदा मतलब यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है और वो अशुभ हालात में है, ऐसी कंडीशन में, या यहाँ पर शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्र, राहु में से कोई भी एक है, तब ऐसी कंडीशन में शुक्र का फल हर तरह से मंदा होगा। बृहस्पति सेकंड हाउस में हो, शुक्र 7 के समय, और कुंडली के अंदर मंगल नष्ट हो, नष्ट मीन्स खराब कंडीशन में हो, तब अब मंगल, बृहस्पति का टॉपिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मंगल का टॉपिक अभी आने वाला है। मंगल अगर खराब कंडीशन में है, मंगल का टॉपिक आने पे एग्जैक्टली क्लियर होगा। तब क्या लिखा है, औलाद से महरूम या दुखिया, ऐसी कंडीशन में अगर शुक्र 7 में, बृहस्पति 2 में और कुंडली मंगल खराब है तो औलाद से महरूम, या तो औलाद होगी नहीं, अगर होगी तो उससे वो दुखिया ही होगा, वो उसके किसी काम की नहीं होगी, उससे तो औलाद को लेके ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा। 8वां घर खाली, अगर 8वां घर खाली है, शुक्र 7 में है, तब बेशरम बेहया। अब ऐसा व्यक्ति जिसके 7वें घर में शुक्र के समय 8वां घर खाली हो, 8वां घर ये खाली है, तब ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक विचारों में हमेशा लिप्त रहेगा, घिरा रहेगा, और बेशरम है यानी कि उसे समाज में भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं होगी और वो किसी न किसी तरह के गंदे कामों में लिप्त रहेगा। शनि चंद्र 6 में, अब शनि और चंद्र अगर 6ठे घर में है, तब ऐसे में पत्नी की सेहत पर काफी बैड इफेक्ट आएगा और ऐसे में उसकी पत्नी को दिल की बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी शुभ और अशुभ हालात के बारे में। अब यहाँ पर अगर शुक्र अशुभ हालात में है, ऐसे में जिसकी कुंडली के अंदर शुक्र 7वें घर में है और अशुभ हालात में है, तो उसके लाइफ पार्टनर को, क्योंकि लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पत्नी की ही बात हो रही है, अगर लड़की कुंडली है तब क्या है, तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर की बात हो रही है। लाइफ पार्टनर को आपका अपने गुप्तांग को अल्कोहल से धोते रहना मददगार होगा, शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करेगा और शुक्र के शुभ फल, धन दौलत और उम्दा गृहस्थी को आपका लाभ ले सकेगा। तो यहाँ पर शुक्र अगर कुंडली के अंदर कहीं भी खराब कंडीशन में है, तो जनरली आप गाय को चारा खिलाइए, आपका राहु केतु की रेमेडी करते रहिए, तो निश्चित तौर में पत्नी का सम्मान कीजिए। तो ये सब काम करते हैं, जीवन में अपना लेते हैं। राहु केतु के रेमेडी तो मैं कहूंगा कि आपको रूटीन में करते ही रहने चाहिए। ये करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी जो है, क्योंकि ये पापी ग्रह हैं, इन्हें ठीक रखेंगे तो जीवन में कभी भी किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा और जीवन में आ रही समस्याएं जो हैं वो ग्रेजुअली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी जिस दिन से आप इनकी रेमेडी स्टार्ट करेंगे उस दिन से। तो ये चीजें आपको जीवन में समझनी है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि चीजों को आप बारीकी से समझें और उनमें से कुछ चीजों को जीवन में अपना लें, निश्चित तौर पर आपको आराम देखने को मिलेगा। तो आज हमने बात करी शुक्र 7th हाउस की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र 8th हाउस की। 8वें घर में शुक्र को काफी अशुभ माना गया है, तो यहाँ पर किस तरह का अशुभ फल देंगे और कौन सी रेमेडी यहाँ बताई गई है जिसके द्वारा शुक्र का शुभ लाभ लिया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।